हाय दोस्तों, नमस्कार। अनुराग यादव जौनपुर केस। दोस्तों, आज अनुराग यादव जौनपुर केस में सुनवाई होने वाली है और प्रधान जी और अनुराग के पिताजी दोनों लोग तहसील में पहुंच चुके हैं और आज अनुराग की फाइल दूसरे नंबर पर लगी है और आज सुनवाई होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है और हो भी सकता है कि आज सुनवाई भी हो जाए और सुनवाई होने के साथ साथ फाइल कोई फैसला भी हो जाए और फाइल जो है आदेश में चली जाए। दोस्तों, अगर किसी को झूठ बोलना सीखना है, किसी को कानून को गुमराह करना सीखना है तो लालता की फैमिली से सीखे और लालता के एडवोकेट से सीखे। जिस तरह से ये लोग बार बार कोर्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बार बार कोर्ट के ही नियम कानून को हथियार बना करके है उसके ही उनको खुद उनके ही जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार तारीख लेने का प्रयास किया जा रहा है। किसी का गला काट दिया जाता है, सरेआम सबको पता है कि उसका गला काट दिया गया है। सरेआम किसी की जमीन पर कब्जा किया जाता है, किसी पर झूठे 18-18, 20-20 मुकदमे किए जाते हैं। तो कानून उन चीजों का फैसला सुनाने में तारीख पे तारीख सुनती है और बातों को मानने के लिए गवाह की जरूरत पड़ती है कि किसने देखा, कोई प्रत्यक्षदर्शी है, कुछ लिखित है, कुछ बयान है, कोई बयानबाजी है। लेकिन दोस्तों, कानून के ऐसे नियम है कि अगर कोई एक छोटा सा एप्लीकेशन कोई और ही लिख करके अगर जज साहब के सामने दिखा देता, साहब आज लालता की पत्नी की तबीयत खराब है, तो जज साहब अगली तारीख दे देते हैं और अगली तारीख पे सुनवाई होती है और होती भी नहीं है, कुछ ना कुछ कारणों से रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आज उम्मीद है कि आज सुनवाई हो जाएगी। और साथ साथ दोस्तों, सबसे बड़ी बात हम ये बताना चाहेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनुराग के साथ जो निर्मम अनुराग की हत्या की गई थी वह दिवाली से एक दिन पहले की गई थी और पूरे कमरुद्दीन गांव में दीपक नहीं जला था, पूरे कमरुद्दीन गांव में दिवाली नहीं मनाई गई थी। उसी तरह से प्रधान जी का कहना है कि अगर होली से पहले अगर ये फैसला आ जाता है कि लालता का मकान गिरना है और लालता के मकान को गिराया जाए, अगर कानून प्रशासन अपना फैसला होली से पहले सुना देती है तो दिवाली तो नहीं मनाए लेकिन होली बहुत जबरदस्त तरीके से मनाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन वह खुशी, वह कमी, साथ साथ यह भी है दोस्तों, वह कमी जो अनुराग के रूप में है, चाहे लालता का घर क्या, लालता के पूरे परिवार को ही उजाड़ दिया जाए, वह कमी कभी किसी भी चीज से वह खाना पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन ये है कि अगर आदेश आ जाता है कि लालता के मकान को गिराना है तो अनुराग के परिवार को, अनुराग के माता पिता को, प्रधान जी को थोड़ी सी खुशी जरूर मिलेगी और थोड़ा सा उनका मनोबल ऊंचा होगा कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर हमको न्याय मिल सकता है। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी अनुराग के पिताजी इतने सज्जन व्यक्ति हैं, इतने सहनशील व्यक्ति हैं कि आज भी वह यही कहते हैं कि मुझे कानून के ऊपर भरोसा है और मैं कानून के ही भरोसे हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। अगर कानून का मैं विरोध करूं तो भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, कानून का सपोर्ट करूं तो भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अब मेरी जिंदगी की नैया कानून के हाथ में है। अब कानून को जो फैसला सुनाना है सुनाए और मैं कानून के फैसले का सम्मान पूर्वक स्वागत करूंगा। रही बात लालता को अगर जमीन की भूख है तो आए, जो मेरा घर बचा है, जिस घर के लिए उसने चोरी से मुकदमा किया था, मेरा घर बचा है, वो मेरा घर भी ले ले, मुझको भी मार दे, मेरे परिवार को मार दे। क्योंकि जो मारा जाता है और जो मारता है उसके साथ क्या हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। जो मारा गया उसकी माँ, उसकी बहनें, उसका बाप आज भी तड़प रहे हैं। एक बच्चा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, एक होनहार बालक जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, जो आगे चल करके भारत के लिए कुछ अच्छा करने वाला था, आज जो है परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। न्याय के लिए आस में आंखों के आंसू तक सूख गए हैं। और जिसने अपराध किया, जो आगे भविष्य में चल करके भारत देश के लिए एक खतरा साबित हो सकता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा साबित हो सकता है, जिसको एक समाज का ये जो है अराजक तत्व कहा जा सकता है कि जो समाज के लिए नुकसानदायक है, उनको बेल मिल जाती है, वह बेल पर छूट करके आ जाते हैं और सरेआम घूमते हैं और सीना ऊंचा करते हैं कि देखो हम गए थे और आ गए, कानून और प्रशासन सारे के सारे धरे के धरे रह गए। दोस्तों, इन्हीं बातों से डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जिस आस में बैठे हैं, जैसे हम लोग आस लगा करके बैठे थे जब राजकुमार जेल के अंदर गया था, उसके पास से जिंदा कारतूस के साथ साथ देसी पिस्टल भी बरामद हुआ था और वह जब पकड़ा गया था, अंदर गया था, लोगों ने यही उम्मीद लगाई थी कि अब राजकुमार भी काफी दिनों तक जेल के अंदर ही रहेगा, वह जल्दी छूट नहीं पाएगा। लेकिन हमारी उम्मीदों पर पानी फिरा। 15 दिन के अंदर ही उसको बेल मिल गई। अब कैसे बेल मिल गई, अब ये कानून का विषय, कानून वाले इसका जवाब सवाल कर सकते हैं कि आखिर उसको बेल किस बेस पर मिली, जबकि वह भी रंगे हाथों ही पकड़ा गया था और उसके ऊपर भी जो है लिखित कार्रवाई की गई थी, आवेदन दिया गया था। और ये तो छूटा। अब दोस्तों, मात्र 3 महीने के अंदर अंदर राजेश यादव वह भी छूट जाता है, यानी कि उसकी भी बेल मंजूर हो जाती है, जब चाहे तब वह बाहर आ सकता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कानून के फैसले का हम लोग इंतजार करते रहें और आने वाले समय में कानून का फैसला कुछ और ही आ जाए। लेकिन कुछ भी हो, प्रधान जी हर बार की तरह इस बार भी कोर्ट में पहुंच गए हैं और कोर्ट में पहुंच करके वह बाहर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और आज तहसीलदार साहब भी आए हैं, आज कोर्ट भी खुली है
किसी तरह का प्रस्ताव भी नहीं आया है, कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई है। अब देखना यह है कि आज लालता के एडवोकेट किस तरह से बातें करते हैं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते फैसला तो उनके हक में आना नहीं, लेकिन आज कौन सी वह चाल चलते हैं और किस तरह से कोर्ट से अगली तारीख लेने का प्रयास करते हैं। क्या वह अपने इस प्रयास में सफल हो पाते हैं कि असफल हो पाते हैं, या शाम तक आपको जरूर पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग जो उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि जल्द से जल्द अनुराग को न्याय मिले, लालता के घर पर बुलडोजर चले और आदेश आते ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से ग्रामीणों के अंदर एक आक्रोश भरा हुआ, जिस तरह से ग्रामीणों ने लालता की वजह से पूरा गांव होली दिवाली नहीं मना पाया, पूरे गांव में मातम छाया रहा, पूरे गांव में कई दिन तक चूल्हे नहीं जले, उसी तरह अगर प्रशासन फैसला सुना देती है लालता के खिलाफ, यानी कि उसके मकान पर बुलडोजर चलने का फैसला अगर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वह कमी थोड़ी सी पूरी होगी। लोग होली ना दिवाली ना मना सके, लेकिन होली मनाने का पूरा प्रयास करेंगे और बहुत अच्छी तरह से प्रयास करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आज फैसला नहीं हुआ तो आने वाले 2 सप्ताह के अंदर होली है। आप लोगों को पता है कि अगर आज से 1-2 तारीख के अंदर फैसला नहीं होता है तो यह फैसला होली के बाद चला जाएगा। होली में छुट्टियां रहेंगी, अधिकारी लोग होली खेलेंगे, अपने घर जाएंगे, अपने परिवार के साथ जाएंगे, अपने बीवी बच्चों के साथ होली खेलेंगे। लेकिन उनको ये होली खेलने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए, उस परिवार के साथ मैं क्या करूं जो दिवाली नहीं मना पाया, जिसके घर दीपक नहीं जला, उस परिवार के साथ मैं कुछ करके जाऊं। अगर आपने कुछ गलत किया है, मैं बड़े अधिकारियों से कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि आपने इस अनुराग के फैसलों को लेकर के कुछ गलत किया है तो अभी भी आपके पास वक्त है। अभी भी अगर आप अनुराग के पक्ष में फैसला सुना देते हैं, एक गरीब माँ जो कहती है कि मेरे आंखों के आंसू सूख गए हैं इंतजार में, अगर 2-4 तारीख और पड़ी तो मैं भी ये दुनिया छोड़ करके चली जाऊंगी। एक बाप जो कोर्ट के चौखट पर बैठता है, जैसे मंदिर के चौखट पर बैठा जाता है और जैसे हम भगवान से गुहार लगाते हैं किसी अपने काम को बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसी तरह आज यह कोर्ट को मंदिर समझ करके कोर्ट की चौखट पर जाकर के एक पिता माथा टेकता है और तहसीलदार साहब को भगवान समझता है कि तहसीलदार साहब आज मेरे लिए कुछ अच्छा करेंगे, मेरे लिए फैसला सुनाएंगे। लेकिन तहसीलदार साहब को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, वो बीच बीच में कुर्सी छोड़ करके उड़ जाते हैं, बीच बीच में अनुराग की फाइलों को ना देख करके कहीं काम पर चले जाते हैं और लालता के वकील के एक बयान को सुनने के बाद तुरंत ये अपना फैसला सुना देते हैं और अगली तारीख दे देते हैं। तो आपने बहुत किया, आपने बहुत तारीखें दी, बहुत कुछ किया, तो अब आप बहुत हो गया। अगर इसी तरह चलता रहा तो अनुराग की माँ बहुत जल्द अपने पुत्र के वियोग में अनुराग के माता पिता भी इस दुनिया को छोड़ देंगे। क्योंकि दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कोई महसूस नहीं कर सकता, जो कोई समझ नहीं सकता। एक माँ का दर्द, एक पिता का दर्द, एक बहन का दर्द वही समझ सकता है कि जिसके ऊपर बीती हो। तो दोस्तों यही सारी बातें, अब देखते हैं शाम तक क्या फैसला आता है। बाकी आप लोगों की राय क्या है और आप लोगों को क्या लगता है, क्या होली से पहले अनुराग को इंसाफ मिल सकता है कि नहीं, कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, शाम को जरूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।